अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ में आपको समझाऊंगा ए टू जी। ये मेरा कंप्लीट एक मिरो का मैंने डैशबोर्ड बनाया है, इसके अंदर मैंने कंप्लीट सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, ये आपके साथ मैं वैसे शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, और बाकी आपके साथ वैसे भी मैं इसकी PDF भी शेयर कर दूंगा। पहले हमने इसकी बात कर ली है कि हमने अपनी नीड कैसे सेलेक्ट करनी है, ये हमारा हो गया है। प्रोडक्ट कैसे बनानी है ये भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, बहुत ही डिटेल में जाके बताया था कि ये सारे पॉइंट्स इनको हमने जहन में रखना है। ठीक है, इसके बाद जाके आपने कैनवा को यूज़ करना है, चैट GPT डाउनलोड, बाकी सारा कुछ कैसे करना है। आज हमारा जो टॉपिक है ना, आज हम मेनली बात करेंगे कि आपने अपना स्टोर कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, स्टोर के साथ साथ इसकी आपने मार्केटिंग कैसे करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपकी सारा कुछ डिपेंड करोगे आपकी मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है, आपने इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग के अंदर क्या आएगा, आपका कैंपेन स्ट्रक्चर क्या होगा, आपने ऐड क्रिएटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, आपने वो कैसे बनाने हैं, ऐड कॉपी क्या होगी, लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, उसके अंदर आपने ईमेल कौन सी यूज़ करनी है, ग्राफिक कौन से यूज़ करने हैं, और टारगेटिंग कौन सी करनी है, CBO चलानी है, ABO कैंपेन चलानी है, आपने चैट GPT को यूज़ करके आपने अपनी जो ऐड होगा उसकी कॉपी कैसे लिखवानी है, और मेन आपका जो लैंडिंग पेज होगा उसका स्ट्रक्चर आपने कैसे बनाना है। ठीक है, ये जो लैंडिंग पेज बना हुआ है इसका स्ट्रक्चर मैं आपको साथ समझाऊंगा कि यार आपने लैंडिंग पेज इस तरह बनाना है। ठीक है, और इस तरह की और भी कंप्लीट A to Z डिटेल आपको आज की जो वीडियो में मैं बताऊँगा। ठीक है, आपने वीडियो कंप्लीट देखना है, हो सके तो अपने साथ एक आप पेन ले लें और एक कॉपी ले लें ताकि आप ये चीज़ें तमाम इसको साथ साथ नोट करते जाएं। ठीक है, और इसको अपने बाद में प्रैक्टिकल भी करना है। ठीक है, मैं ये तमाम चीज़ें आपको आज समझाऊंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। वैसे ये तमाम चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल प्रूवन स्ट्रैटेजीज है, इनको यूज़ करके बहुत ज़्यादा रिजल्ट जनरेट किया है कि उसके बाद ही सारा कुछ बना हो। ऐसे नहीं है कि मैंने उठा के सारा कुछ बना दिया, तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ठीक है, मैं खुद भी ये कर रहा हूँ और इसके अलावा कुछ जो मतलब अंग्रेज़ हैं गोरे वो भी ये कर रहे हैं। मैंने कुछ उनसे इंस्पिरेशन लिया, उनको स्टडी किया है कि वो कौन सी कैंपेन स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, वो कौन सी मार्केटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, तो सारा कुछ आज मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं कि आपने अपना स्टोर कैसे क्रिएट करना है। स्टोर आपने क्रिएट करना है शॉपिफाई के ऊपर या आपने क्रिएट करना है वर्डप्रेस के ऊपर। शॉपिफाई के ऊपर आपको पता है कि $1 का आपको ट्रायल मिल जाता है 3 महीने के लिए, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। वर्डप्रेस के अंदर आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती, मतलब ये दूसरा डोमेन और होस्टिंग आपने लेनी है, उसके बाद आप इसके ऊपर स्टोर बना सकते हैं। इसके साथ साथ आपने ईजी डाउनलोड डिजिटल जो प्रोडक्ट के प्लगइन होते हैं वो लाजमी दोनों के अंदर कर लेने हैं। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपने स्टोर कैसे क्रिएट करना है, वो आपने खुद लर्न करना है वर्डप्रेस और आपने खुद वो सीखना है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा काम वो सिखाना नहीं, मेरा काम आपको प्रोडक्ट की तरफ लेके जाना है, आपको बताना है। ठीक है, आपने शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट कर लिया। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको एग्जांपल दी थी कि एक बंदा किस तरह कर रहा है, उसके किस तरह आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया, आपने सारे कुछ शॉपिफाई का स्टोर वर्डप्रेस का स्टोर क्रिएट करके उसके अंदर पेमेंट गेटवे वगैरह इंटीग्रेट करके आपने सारा कुछ वो डन कर लिया, उसके अंदर आपने प्रोडक्ट भी लगा ली। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से स्टेप है। नेक्स्ट हमारी चीज़ है जी मार्केटिंग। अब मेन हमारी चीज़ आ रही है मार्केटिंग। अब आपने मार्केटिंग कैसे करनी है, हमने डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए जस्ट 3 कंट्री को ही सिलेक्ट करना है। कौन कौन सी, USA, UK और ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा हमने किसी भी कंट्री के अंदर नहीं जाना, पाकिस्तान, इंडिया, ये बाकी किसी के अंदर नहीं जाना। ये जो 3 कंट्रीज़ हैं मेन टॉप पे आते हैं, आपकी सबसे ज़्यादा सेल इन कंट्रीज़ में होती है, तो आपने इनको ही टारगेट करना है, आपने किसी और कंट्री के अंदर जाके अपना बजट ज़ाया नहीं करना। ठीक है, अब हम सबसे पहले चलते हैं कि आपका कैंपेन स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, कैंपेन स्ट्रक्चर अब क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आप कोई भी कैंपेन या कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उससे पहले आपकी टेस्टिंग करते हैं कि यार मेरा जो प्रोडक्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये क्या चलेगी भी सही है, इसके जो ऐड क्रिएटिव है वो चलेंगे भी सही या नहीं चलेंगे, उसकी आपने सबसे पहले टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग आपने क्या करनी है, आपने कैंपेन क्रिएट करनी है, उसके अंदर जाके आपने 4 एड सेट्स बनाने हैं। ठीक है, आपने इसको चलाना है ABO कैंपेन रखना है, CBO नहीं रखना। ABO क्या होता है कि आपकी जो एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन होती है कि आप हर एड सेट को ना आप उसको दे रहे होते हो अपना बजट इतना, इस ऐड ने मतलब अगर आप बता रहे हो ना इस ऐड ने इतना यूज़ करना है तो वो इतना ही यूज़ करेगा। अगर आप CBO यूज़ कर रहे हो ना, CBO में क्या होता है कि जो ऐड सेट आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है ना, आपकी कैंपेन सारा बजट उठा के उसको दे देती है, जो बाकी आपके ऐड सेट्स होते हैं उनको कुछ नहीं देती। तो आपने जो टेस्टिंग के अंदर आपने जो अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, आपने ABO चलाना है। ठीक है, ऐड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, और हर ऐड सेट को आपने $30 पर डे के साथ लेके चलना है। ठीक है, मतलब $30 इसका, 30 इसका, 30 इसका, मतलब आपकी टेस्टिंग फेज़ को। ये नहीं कि मैं आपको पर डे का बता रहा हूँ, आप टेस्टिंग फॉर एग्जांपल अगर आप 4 दिन तक टेस्टिंग करते हैं, 3 दिन तक टेस्टिंग करते हैं, तो उसका आपको ना $30 रख लें, मतलब $10 आप डेली कर लें, 3 दिन तक आपने इसको ऐड को चलने देना है। ठीक है, 4 ऐड सेट आपने बनाने हैं। अब ऐड सेट में क्या होगा, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन होगी। आपने जो कैंपेन चलानी है वो आपने सेल कैंपेन चलानी है, आपने ये नहीं चलाना कि इंगेजमेंट कैंपेन हो गई, लैंडिंग पेज व्यूज़ हो गए, वो कुछ भी नहीं चलाना। आपने इसको डायरेक्टली परचेज के लिए लेके आना है। ठीक है, पिक्सल वगैरह आपने अच्छी तरह उसको पहले इंटीग्रेट करके वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद आपने इसको लेके चलना है। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, जब आप टारगेटिंग कर रहे होंगे ना, तो आपने इसकी ओपन टारगेटिंग करनी है, आपने इसके अंदर किसी किस्म के इंटरेस्ट ऐड नहीं करनी है, आपने इसकी ओपन टारगेटिंग करनी है। जब आप ओपन टारगेटिंग कर रहे होंगे ना, तो उससे जो आपका रिजल्ट आएंगे उसको यूज़ करके आपने नेक्स्ट जो अपने एड सेट को लेके चलना है, उस टारगेट जो आपके रिजल्ट आएंगे पीछे, उसे आपने लेके चलना है। अब जब आपके एड सेट होंगे कि आपने नेक्स्ट क्या करना है कि हर एड सेट के अंदर आपने जस्ट एक ही क्रिएटिव यूज़ करना है। हर एड सेट के अंदर जस्ट वन क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो इमेज है चाहे वो वीडियो है, हर के अंदर एक को मल्टीपल आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करने, ठीक है। ना ही आपने इसको दूसरा जो डिलीवरी बजट ऑप्टिमाइजेशन होता है उस तरह इसको यूज़ करना है। आपने सिंपली इसको जिस तरह आप प्रीवियस आप पहले यूज़ करते थे ना, कैंपेन बनाई, उसके अंदर आपने 4 एड सेट बनाए और 4 एड सेट के अंदर जाके आपने 4 ऐड बनाए। अब ये 4 एड सेट है किसके लिए है जी, ये आपने हर कंट्री को अलग अलग टारगेट करना है। ये नहीं कि आप एक एड सेट के अंदर तीनों कंट्री को टारगेट कर लेंगे, नो। आपने मैं इधर वैसे 3 कंट्री बताए थे, आप 4 कर लें, तो आपने अगर 3 कर रहे हैं तो 3 को रख लें, चौथे को छोड़ दें। आपने क्या करना है कि 3 कंट्रीज है ना, 3 के आपने 3 एड सेट बनाने हैं और हर कंट्री का एक एड सेट होना चाहिए, उसको आपने ओपन टारगेटिंग करनी है, किसी किस्म की इसके अंदर आपने इंटरेस्ट ऐड नहीं करना है, ठीक है। ये आपकी होगी 3 दिन तक आपने चलने देना है और उसको आपने देखना है कि आपके रिज़ल्ट कैसे आते हैं। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है आपकी टेस्टिंग। इसके अलावा एक और टेक्निक भी है, लेकिन ये काम कुछ के हाथ करती है कुछ के हाथ नहीं करती। मैंने 1-2 में की थी, लेकिन मेरे पास इस चीज़ ने काम किया, इसने काम नहीं किया, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कौन सी है। ये हमारी होगी CBO कैंपेन, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन होगी। हम कैंपेन लेवल पे आपका बजट एलोकेट कर देंगे, जो बाकी 3 एड सेट है ना, वो अपनी मर्ज़ी से इसको उठा रहे होंगे, ठीक है। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा बजट उसकी तरफ जा रहा होगा, बाकियों को बजट नहीं मिल रहा होगा। क्या करना है, एक 3 एड सेट बनाने हैं। अब हर एड सेट के अंदर ना आपने 3-3 ग्राफिक ऐड करने हैं या 3-3 ऐड क्रिएटिव यूज़ करने हैं, चाहे आपकी वो वीडियो है, चाहे आपकी वो इमेज है, चाहे आपका वो कैरोसेल है, जो भी है आपका, तो आपने हर के अंदर 3-3 अपने क्रिएटिव यूज़ करने हैं। अब ये होता कैसे, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेके चलता हूँ। मैं जाता हूँ, मुझे एड मैनेजर को ओपन कर लिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं ना बनाना चाहता हूँ, मैं कैंपेन चलाना चाहता हूँ, ABO कैंपेन चलाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपको दोनों वैसे करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट आपने इसको अगर आपको फेसबुक ऐड का ज़्यादा इल्म नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा समझ लें, अगर आपको पता है तो फिर आपको इस चीज़ का इतना मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी आसान चीज़ें हैं, CBO और ABO, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। ये मेरे पास आ गया, ये मेरा अकाउंट है। कैंपेन हम क्रिएट करेंगे। हमने कैंपेन कौन सी चलानी है, सेल की कैंपेन चलानी है। हमने किसी और को इंगेजमेंट या बाकी सारा कुछ उसके लिए नहीं चलाना, ठीक है। सेल के ऊपर जाएंगे, हमने मैनुअल ही सेल कैंपेन चलानी है, इसको एडवांटेज शॉपिंग वगैरह नहीं लेके चलना, ठीक है। ये हमारी कैंपेन बन गई। अब अगर आप CBO कैंपेन चला रहे हैं ना, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एडवांटेज कैंपेन बजट, यहाँ पे इसको ऑन करके ना आपने फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपका डेली CBO कैंपेन चला रहे हैं ना, आपका डेली का जो बजट है ना वो 5000 है, ठीक है। जो मैं आपको टेक्निक नंबर 2 बता रहा था उसकी बात करूँ, ये वाला कि आपने कैंपेन लेवल पे अपना बजट दे दिया, ठीक है। अब एड सेट जो होंगे उसको खुद अपनी मर्ज़ी से उठा रहे होंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको चीज़ अभी बता रहा हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, कैंपेन लेवल के आप जाकर अपना बजट दे देना है, ठीक है। इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। इसके अंदर अब आपने ना 3 डिफरेंट एड सेट बना लेने हैं और हर एड सेट के अंदर ना आपने 3-3 ग्राफिक ऐड करने हैं, अपने क्रिएटिव जो भी हैं, वीडियो है, एड दूसरी ग्राफिक है या कैरोसेल जो भी है, ठीक है। इसका आपने पिक्सेल्स ट्रैक करना है। यहाँ से आपने इसको परफॉर्मेंस गोल आपने क्या करना है, मोर कन्वर्सेशन होनी चाहिए आपकी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो है ये आपने यहाँ पे इंटरेस्ट इसको नहीं ऐड करने, क्योंकि हमारे टेस्टिंग है तो हमने इसको ओपन ही रखना है, इसके अंदर इंटरेस्ट ऐड नहीं करने, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपने जाके उसका ऐड बना लेना है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाऊंगा, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन अगर आपको आता है तो फिर आपको पता चल जाएगा आपने कैसे क्रिएट करना है। मैं जस्ट आपको ये बता रहा था कि CBO और ABO में क्या फ़र्क होना चाहिए आपका। यहाँ से आपने पेज स्टार्ट कर लेना है, यहाँ पे जाके अपना, और यहाँ पे आपको जो कॉल टू एक्शन होना चाहिए हमेशा लर्न मोर पे रखिएगा, ये अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। बाकी दूसरे भी अच्छा करता है, लेकिन ये जो मैंने यूज़ किया है, जो मैंने रिजल्ट निकाले हैं, वो लर्न मोर अच्छा परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है। डाउनलोड या बाकी जो है ये आपने कर लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, अब मैं आपको बात करता हूँ कि दूसरी की, जो मैं आपको बता रहा था कि यार अगर आप ये चीज़ लेके चलना चाहते हो कि आप ABO कैंपेन लेके चलना चाहते हो, ठीक है। ABO लेके चलना चाहते हो तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, कैंपेन लेवल के ऊपर इसको कहते हैं कैंपेन लेवल, ये हमारा एड सेट लेवल होता है और ये हमारा ऐड होता है, ठीक है। इसको आपने ऑफ कर देना है, ठीक है। ऑफ करने के बाद आपने, ये हमारा एक ऐड बन गया, फॉर एग्जांपल ये हमारा ऐड है USA का। इसके अंदर जाके आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने जाके बजट दे देना 2000, ठीक है।
आप इसी के आपने कॉपी कर लेना है, डुप्लीकेट कर लेना है। वो आपका होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसके अंदर भी आपने क्या करना है, उसके अंदर भी आपने 2000 का बजट दे देना है। फिर तीसरा आपका होगा जी यूके के लिए, यूएसए के लिए, उसके अंदर भी आपने इस तरह 2000-2100 का बजट दे लेना है। ये आपका क्या हो रहा है जी, ABO हो रहा है, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन कैंपेन आप चला रहे हैं, ठीक है। और इसको आपने रखना है टेस्टिंग के दौरान, इसको आपने ओपन टारगेटिंग करनी है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई, ठीक है, कि आपकी जो कैंपेन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। ये आपकी टेस्टिंग होगी। जब टेस्टिंग होने के बाद जब आपके पास कुछ ना कुछ रिजल्ट आएंगे, आपको पता चलेगा कि यार इसको मैं लेके चलूँ या ना चलूँ, तो उसके बाद उसको आपने नेक्स्ट स्केल करना है, ठीक है। अब आपका आता है कि ऐड क्रिएटिव स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है। और एक और मैं चीज़ भूल गया हूँ कि जब आपने मतलब टेस्टिंग कर ली, उसके बाद जो आपके रिज़ल्ट आ रहे हैं ना, उसमें से आपने क्या करना है, आपने एक जब नेक्स्ट आपने टारगेटिंग करनी है ना, आपने 3 किस्म की फिर ऑडियंस रखनी है। एक आपकी जनरल ऑडियंस होनी चाहिए, ठीक है। एक आपकी लोकल लाइक होना चाहिए। अगर आपके पास पहले कुछ ऑडियंस सेव है तो उसका आपने लोकल लाइक बनाना 1% बना ले, वो अच्छा परफॉर्म करता है। लोकल लाइक क्या होता है कि वो फॉर एग्जांपल अगर आपके बंदे जो है ना, आपकी प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल लव मैरिज या लव की कोई प्रोडक्ट है, तो वो क्या करेगा, लोकल लाइक में क्या होता है कि अगर आप 1% रखते हैं तो जो भी लोग जो उस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड है ना, जो आपके पास पिक्सल है उसका लोकल लाइक बनेगा ना, तो उसके इंटरेस्टेड जो बंदे हैं ना पूरी मार्केट के अंदर, जो पूरे फेसबुक के अंदर, तो जिन लोगों ने लव के रिलेटेड किसी पेज को लाइक किया हुआ है, उसके किसी पोस्ट का जाके कमेंट किया है, उसके साथ इंगेज किया है, तो फेसबुक उनको वो ऐड दिखाएगा, वो होता है लोकल लाइक, ठीक है। उसकी बाकी आप जो होता है पिक्सल होता है। पिक्सल आपको पता है कि जब आप वेबसाइट को आप पिक्सल के साथ मतलब कनेक्ट करते हैं ना अपनी वेबसाइट के साथ, तो उधर से जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, पिक्सल उसको कैप्चर कर रहा होता है, फिर आप उसको रीटारगेटिंग करते हैं, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट जब आपकी टेस्टिंग हो जाए उसके बाद आपने 3 किस्म की ऑडियंसेस बनानी है। कौन कौन सी होंगी, एक जनरल आपकी ऑडियंस होनी चाहिए, एक आपकी लोकल लाइक हो और एक पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। ये आपको समझ आएगी। इसके ऊपर फिर आपने नेक्स्ट जो आपने स्केल करना है, इन 3 ऑडियंस के ऊपर आपने लेके नेक्स्ट चलना है, ठीक है। ये हमारा हो गया जी कैंपेन स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करते हैं कि ऐड क्रिएटिव स्ट्रक्चर क्या होगा। जो आपका ऐड क्रिएटिव स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है वीडियो और ग्राफिक परफॉर्म अच्छा करते हैं। अब जो ग्राफिक होते हैं ना डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए, वो आपके सिंपल ग्राफिक नहीं होते, आप कैनवा को यूज़ कर लें। और जो मोकअप्स होते हैं ना वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये दो आपको एग्जांपल दिए हैं कि यार इस तरह के जो ग्राफिक है ना, जो मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी प्रोडक्ट है, ठीक है, ये भी मेरी अपनी है। इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना मोकअप वाले, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब आप मोकअप बना कहाँ से सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, लाइक मैं आपको बताता हूँ, एक है प्लेसेट, इसके ऊपर जाके आप डिफरेंट मोकअप यहाँ से उठा के placeat.net ये वेबसाइट का नाम है, इसके ऊपर जाके आपको बहुत ज़्यादा मोकअप मिल जाते हैं। इसके आप फ्री प्लान के अंदर भी जाके कर सकते हैं, नहीं तो आप पेड बाय कर लें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखे ना ई बुक, तो ई बुक के आपको डिफरेंट मोकअप्स मिल जाएंगे। उसके ऊपर जाके आपने जो प्रोडक्ट बनाई होगी कैनवा के ऊपर आपने बना लेना ग्राफिक, उसको इसके ऊपर जाके इंसर्ट कर देना। जिस तरह ये देखें ये कितना प्यारा लग रहा है। इसके अंदर जब आपकी प्रोडक्ट आएगी ना, ऊपर थोड़ा सा आप टाइटल लिख लेंगे, ये इस तरह की होगी, तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। और डिजिटल प्रोडक्ट्स हमेशा इस तरह ही आपने बनानी है। इसके अलावा एक और वेबसाइट है mediamodifier.com, इसके ऊपर भी जाके आप अपने ना मोकअप्स बना सकते हैं, ठीक है। मतलब आपने जो भी आपका एड्स होंगे ना, वो हमेशा इमेज ऐड होंगे, वो आपके हमेशा मोकअप होना चाहिए। सिंपल आपने इस तरह जिस तरह डब्बे बनाए होते हैं वो नहीं होना चाहिए। जो वीडियो होती है, वीडियो आपको पता है कि आपने क्या करना है। आपने आजकल काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी जिसके अंदर ना वो चीज़ों को समझा रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर वो अपनी इस चीज़ की बात भी कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो वीडियो ना, ये एक है लव की एक ई बुक थी, उसकी वीडियो है। तो उसमें मतलब ये आप खुद बना सकते हैं या आप कहीं से उठा सकते हैं। ये थोड़ी सी मेहनत लगती है आपकी। इसके अंदर आपने क्या करना होता है, पहले चीज़ें मतलब यूज़र को इंगेज करना होता है, फिर आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में उसके अंदर बताना होता है, फिर एट दी एंड आपने कोई इसके अंदर ऑफर बतानी होती है, ठीक है। ये वैसे मैंने इसके अंदर एक एग्जांपल ऐड किया, मैं आपको वैसे प्रैक्टिकल अगर मेरे पास कोई होता तो मैं आपको दिखाता, लेकिन अभी एज चीज़ को नहीं है। इस तरह की आपने काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी, तो नहीं तो मैं आपको ग्रुप के अंदर भी ना वो शेयर कर दूंगा जब मेरे पास URL आएगा, ठीक है। आप मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा। इस तरह की आपने वीडियो यूज़ करनी है, इस तरह के आपने ग्राफिक यूज़ करने हैं ऐड क्रिएटिव के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऐड आपका कैंपेन हो गया, ऐड क्रिएटिव हो गया। नेक्स्ट आपकी ऐड कॉपी क्या होनी चाहिए। अब जो ऐड कॉपी होती है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है कि आपकी जो ऑडियंस उसको इंगेज करने में। फॉर एग्जांपल आपकी कोई ई बुक है, वो जो आपने लव के रिलेटेड है, यूज़र के साथ इंटरेक्ट करने के लिए डेटिंग की कोई ई बुक बनाई है, उसकी आपने ऐड कॉपी क्या लिखना है। सबसे पहले आपका पेन पॉइंट होना चाहिए, फिर उसका आपने सोल्यूशन बताना है, फिर उसको ब्रेक डाउन लगा के फिर उसका दूसरा सोल्यूशन बताना है, फिर एट दी एंड आपने उसके अंदर कॉल टू एक्शन ऐड करना है। अगर आपको नहीं समझ आए तो ये सिंपल एक प्रॉम्प्ट मैंने लिखी हुई है, इसको मैं आपको दे दूंगा। मैं फॉर एग्जांपल जाता हूँ ChatGPT के अंदर, मैं आपको लिखवा के दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे लिखेगी।
मैं न्यू चैट ओपन की, ये प्रॉम्प्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वैसे, ठीक है। यहाँ पे जाके इसको अपने प्रॉम्प्ट्स को इंसर्ट कर लेना है और सिंपली जाके ना ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट का नाम लिख लेना है, ठीक है। मेरी जो प्रोडक्ट है वो है 50 ways to force him to love you, ये एक ई बुक है, उसका नाम ये है, ठीक है। ये मैंने एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट किया है, ये उसका नाम है। मैं फेसबुक ऐड चलाना चाहता हूँ, उसकी मुझे ऐड कॉपी लिख के दो, इसको मैं कर दूंगा डन। अब ये चैट जीपीटी मुझे ना कंप्लीट अच्छी सी ना एक ऐड कॉपी लिख के दे देगा। अब आपने इसको उठाना कैसे है, आपने पहली लाइन उठानी है, ठीक है, इसको आपने ना लिख लेना है। इसके बाद जो दूसरी उसने सोल्यूशन फिर बताया ना उसको भी आपने उठा लेना है, डिस्कवर 50 ways to force him love you अल्टीमेट गाइड टू फलां फलां फलां। इसको आपने उठा कर इन सारों को आपने इकट्ठा कर लेना है और ऐड दी जाने आपको CTA भी दे रहा होगा, ठीक है। ये कॉल टू एक्शन दे रहा है, डोंट वेट एनी लॉन्गर कैप्चर फलां फलां फलां, इसको भी आपने उठा के ना एंड पे लगा लेना, ये आपकी ऐड कॉपी बन जाएगी। अगर आपको फिर भी ये सही नहीं लगे तो आप इसको उठा सारे को कॉपी करना है, कंट्रोल ए करके चैट जीपीटी को कहना है कि प्लीज़ मेक इट मोर क्रिएटिव एंड शॉर्टर, मतलब आपकी जो ऐड कॉपी है वो शार्ट होनी चाहिए, लंबी होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपने पेस्ट कर दिया, ये इसको मज़ीद क्रिएटिव भी करेगा और इसको शॉर्ट भी करेगा, ठीक है। अब ये देखिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेगा, ऊपर वाली को इसको थोड़ा सा क्रिएटिव बना देगा, ये आपकी ऐड कॉपी आ गई। अगर आपको इस तरह नहीं लिखनी आती तो फिर आपने एक चैट जीपीटी की एक्सटेंशन है AIPRM, ठीक है, इसको आपने कर लेना है। यहाँ से जाके भी ना आप अपनी ऐड क्रिएटिव की कॉपी लिखवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ ऐड फेसबुक ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट इसकी प्रॉम्प्ट्स आ गई, मैं इसको सिर्फ अपना कीवर्ड देना है, मुझे कंप्लीट ना ये कॉपी बना के दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लिखवा सकते हैं। अब हम कहाँ पे पहुँचे थे जी, सॉरी मैंने इसको क्यों ओपन कर दिया कैनवा को, हाँ। अब हम कहाँ पहुँचे थे जी, ठीक है। अब हमने बात कर ली है कि आपका ना जो ऐड क्रिएटिव वो आपका कैसा होना चाहिए, ठीक है। हमने ऐड क्रिएटिव की भी बात कर ली, ऊपर वाले स्ट्रक्चर की बात कर ली। अब मेन आता है हमारा लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज बहुत मेन और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी सेल लेके आने में, और इसको आपने इसी तरह जहन में रखना जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपका लैंडिंग पेज है, सबसे पहले आपने ना अपना लोगो लगाना है स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर आप सिर्फ बनाना चाहते हैं ना, आप लोगो नहीं लगाना चाहते, लोगो वैसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आपको पता चले, लोगों को पता चले कि यार आपकी वेबसाइट कुछ अच्छी है या प्रोफेशनल है, लोगो लाजमी आपको होना चाहिए ऊपर स्टार्टिंग में, ठीक है। यहाँ पे आपका ना एक बहुत ही मेन पॉइंट होना चाहिए जो यूज़र को अट्रैक्ट करे या उसको कहे कि यार ये मैं देख के ना मैं इस चीज़ के अंदर, या जो प्रोडक्ट का एक पिन पॉइंट होता है ना, ये बॉडी होती है, वो आपकी यहाँ पे आनी चाहिए कि उस यूज़र को मिलेगा क्या, आउटकम क्या होगी। फॉर एग्जांपल इस तरह मैंने इसे लिखवाया था ना, तो इसने मुझे बताया था कि अनवील्स सीक्रेट्स टू इररिस्पॉन्सिबल अट्रैक्शन, हार्टफुल कनेक्शन एंड लास्टिंग लव। इसको आप उठा के वैसे वहाँ पे लगा सकते हैं, या आप चैट जीपीटी को कहें कि यार मैं एक लैंडिंग पेज बना रहा हूँ, मुझे उसका ना लैंडिंग पेज कॉपी मुझे लिख के दो, तो वो आपको लिख के देगी। तो आपने वहाँ से जो मेन आपका हेडर टेक्स्ट होगा ना वो आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है, हो गया आपका। फिर आपने लेफ़्ट साइड पे आपने यहाँ पे आपकी जो ग्राफिक होना चाहिए, राइट साइड पे आपका प्रोडक्ट का नाम हो, उसकी प्राइस हो और उसकी जो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हो ना वो आपकी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड पे डिस्क्रिप्शन हो और लेफ्ट साइड पे आपकी प्रोडक्ट की प्राइस हो। फिर नीचे आपने जाना है पेन पॉइंट्स कंज्यूमर के कौन से हैं, ये सारा कुछ आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। उससे कहो कि यार मुझे पेन पॉइंट्स बताओ कि इस प्रोडक्ट के यूज़र के कौन से पेन पॉइंट्स हैं, मैं लैंडिंग पेज बना रहा हूँ, मुझे लिख के दो। ये एग्जांपल दी हुई है, उसके नीचे इट हैज़ नॉट फलां फलां, मतलब कॉपी आपने लिख लेनी है। और यहाँ पे आपने ग्राफिक आप राइट साइड पर रखना है, ठीक है। उसके नीचे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने फिर एक CTA दे देना है, बाय नाउ, ऐड टू कार्ट, डाउनलोड, लर्न मोर, जो भी आपका CTA होगा। और लेफ्ट साइड पे आपने यहाँ पे वीडियो लगा देनी है। वीडियो आप खुद बनाएंगे, जो आपने ऐड के अंदर यूज़ करनी है वही आप वीडियो यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि यूज़र को पता चले कि कुछ इसके अंदर है। फिर आपने अपनी जो प्रोडक्ट होगी ना उसके आपने ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। ब्रेक डाउन कैसे करना है कि उसके मतलब जो यूज़र है उसको क्या कुछ उसके अंदर मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या होगी या यूज़र की जर्नी क्या होगी आपकी प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, वो आपने यूज़र को यहाँ पे बतानी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, वो उसकी यहाँ पे आपने कोई ग्राफिक ऐड नहीं करना। फिर आपने प्रोडक्ट का नाम, उसकी बुलेट्स पॉइंट जो 2-3 होंगे, मतलब जो आपने यहाँ पे ऐड किया था ना ये वाला, उसी चीज़ को आपने उठा के फिर यहाँ पे फिर आके लगा देना है, ठीक है।
इस दफ़ा फिर आपने जो ग्राफिक उसको लेफ्ट साइड पे रखना है, इसके जो पेन पॉइंट्स होंगे सिटी होगा उसको आपने राइट साइड पे लिखना है। फिर नीचे अगर आपके पास कुछ रिव्यूज़ हैं या आप फेक रिव्यू है वो भी, लेकिन रिव्यू आपने लाजमी ऐड करने हैं एट द एंड रिव्यू। फिर FAQ जो आपका होता है वो आपने लगाना है, और एट द एंड आपने फुटर है तो वो लगा दें, नहीं तो फिर उसको छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि आप लैंडिंग पेज बना रहे हैं ना, तो लैंडिंग पेज के अंदर आपकी वेबसाइट का फुटर ऐड नहीं करना चाहते, जस्ट आप वो दिखाना चाहते हैं FAQ तक करके। तो ये आपने इस तरह करके अपना कंप्लीट लैंडिंग पेज बना लेना। अपने लैंडिंग पेज की स्पीड आपकी काफ़ी फास्ट होनी चाहिए, ताकि जब भी यूज़र क्लिक करे उसके पास वो फ़ौरन से फ़ौरन ओपन हो जाए, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ स्ट्रैटेजी कि यार आपने अपनी मार्केटिंग कैसे करनी है, आपने अपनी प्रोडक्ट को लेके कैसे चलना है, और आपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को स्केल कैसे करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने बात की आपका कैंपेन स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐड क्रिएटिव क्या होगा, ऐड कॉपी क्या होगी, लैंडिंग पेज क्या होगा, सारा कुछ उसके अंदर मैं आपको एग्जांपल दी है, सारा कुछ बताया है। अब मैं इसकी ना इन डेप्थ में नहीं बता रहा था कि यार आपने लाइक कैंपेन क्रिएट कैसे करनी है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं करके दिखा रहा था, या आपने ऑडियंस कैसे सेट करनी है, पिक्सल कैसे सेट करना है, वो आपने खुद लर्न करना है, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा, पहले कुछ वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि ये हमारा कोर्स उस चीज़ के रिलेटेड नहीं है कि पिक्सल कैसे सेट करेंगे, पिक्सल को हम वेरीफाई कैसे करेंगे, वो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, वैसे आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। और जो मैंने आपको 3 ऑडियंस बताई थी, जनरल ऑडियंस, लोकल लाइक और पिक्सल है, ठीक है। जनरल में क्या होगा, आपकी जो ओपन टारगेट आपने रखी होगी वो कर सकते हैं, या जो आपने कस्टम ऑडियंस बनाई होगी ना इंटरेस्ट वाली, वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है जनरल ऑडियंस के अंदर। लोकल लाइक आपको पता है 1% लोकल लाइक रख लें, काफ़ी है, 2% तक जाने नहीं है, फिर आपकी ऑडियंस ब्रॉड हो जाती है, तो फिर वहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट नहीं आते, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका जो पिक्सल होगा वो तो जो लोग आपकी वेबसाइट विजिट कर रहे होंगे वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। या जो लोग आपकी टेस्टिंग के दौरान जिन लोगों ने आपकी प्रोडक्ट के साथ इंगेज किया होगा उसको भी आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि यार मैंने क्या कुछ बताया है। काफ़ी इन डेप्थ में वीडियो थी, और ये हमारे कोर्स की भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। तो अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। सो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और खुश रहें।